नंबर 20 सम है, A's income is 25% more than that of B. How many percent is B's income less than that of A? इसका मतलब है A का इनकम है 20% ज्यादा है B से। इस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा कि B का इनकम A से कितना कम है। ठीक है, तो इसलिए अगर B का इनकम हमें पता नहीं है लेकिन A का इनकम B से 25% मोर है, तो इसका मतलब बी का इनकम हमको लेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सबको। लेट द इनकम ऑफ बीज बी ₹100। अब ए का इनकम बी से 25% मोर है, देयर फोर एज इनकम ₹100। पहले बता चुके हैं अगर किसी का मोर होता है तो 100 से आप उसको प्लस कर दीजिएगा, तो 100 प्लस 25 आ गया पूरा इनकम। अगर हम 25% करते तो हमारा ए का कितना इंक्रीज इनकम है वो निकलता, लेकिन हमको पूरा एज का इनकम निकालना है तो इसलिए हमको 125 करना पड़ा। तो ₹100 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज के लिए 100 नीचे आया, 100 100 कैंसल, ₹125। इसका मतलब है ए का इनकम है ₹125 जब बी का इनकम 100 था। तो इस हिसाब से अगर ए का इनकम 125 है तो बी का इनकम कितना है 100। तो इस हिसाब से ए का अगर 100 इनकम होता तो बी का कितना इनकम होता वो हमको निकालना है। इफ एज इनकम is rupees 125, then income of these is ₹100। इस हिसाब से therefore A's income is रुपीज, यूनिटरी मेथड है, मान लीजिए 1 से अगर जाएगा तो क्या होगा, एज इनकम इज ₹1, देन इनकम ऑफ डॉट डॉट कर दीजिए, एक ही चीज को बार बार लिखने के, इनकम ऑफ 100 बाय 125 आ जाएगा। दोनों ही रुपीज है इसीलिए यहाँ पर साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट मत दीजिएगा, बाद में यूनिट दीजिएगा एक ही बार में। अब एज इनकम डॉट डॉट ₹100 है, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं। यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड को आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर 1 के जगह पे आप 100 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए यूनिटरी मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आया। अगर 125 इक्वल टू 100 है तो 1 में कितना होगा और 100 में कितना होगा, इसको निकालना बहुत आसान होता है अगर यूनिटरी मेथड करे तो। 100 में क्या होगा ना, 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू ये 100 इस तरह मल्टीप्लाइड हो जाएगा। चलिए आप इसको 25 से काट लेते हैं या फिर 5 से काटिए, 25 से काटिए 5, तो ये हो जाएगा 4, 5 से काटेंगे आएगा 20, आंसर आ गया ₹80। इसका मतलब हो गया जब ए का इनकम 100 है तब बी का इनकम होगा ₹80। तो इसका मतलब बी का इनकम ए से कितना कम होगा ना, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो ₹20 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ₹100 लिए थे बी का इनकम। अब देयर फोर रिड्यूस इनकम, रिड्यूस इनकम, रिड्यूस सॉरी reduce income of B equal to 100 minus 80 इक्वल टू ₹20। अब 100 में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ₹20 को डायरेक्ट हम लोग 20% लिख सकते हैं। तो बता रहा है यहाँ पर हाउ मेनी परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। हेंस हेंस द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड hence the B's income hence the B's income required मत लिखिए, B's income less than 20% that of A, that of A आ गया।
तो इस हिसाब से हम सम कर सकते हैं। तो सम में क्या था फिर से बता देते हैं। सम में था एज इनकम रुपीज, एज इनकम 25% मोर दैट ऑफ ए बी, मतलब बी से ए का इनकम 25% ज्यादा है। इस हिसाब से आप बी का इनकम ए से कितना कम होगा, बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए से कितना कम है। तो हमने क्या किया, ए बीस का इनकम को 100 लेट कर लिया। अब इस हिसाब से हमने एस का इनकम निकाला तो कितना आया आंसर, वो है 125। अब एस का अगर 125 है तो तब बी का इनकम कितना था, 100। अब ए का ₹1 है, यूनिटरी मेथड में कर रहे हैं, 1 है तो बी का कितना होगा, 100/125। अगर एस का इनकम 100 होता है तब बी का इनकम क्या है, कैलकुलेशन किए, आया ₹80। इसका मतलब 80 था क्या, 100 हुआ क्या, 80। तो 100 - 80 मतलब ₹20 रिड्यूस हुआ वैल्यू, तो लेस हो गया। तो इसका मतलब हेंस द बीज इनकम लेस देन 20% दैट ऑफ ए। तो 20% कम है ए से। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 21 सम है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट 5% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹1 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years। मतलब डिप्रिशिएट का मतलब है घटना, मतलब रिड्यूस होना या फिर रिडक्शन होना वैल्यू का। जो वैल्यू आप कोई भी मशीन अगर आप लेते हो तो मशीन लेने के बाद उसका वैल्यू घट जाता है, बढ़ता नहीं है। मान लीजिए आपने एक व्हीकल खरीदा, कोई भी गाड़ी खरीदा, गाड़ी का दाम है 50,000। अब 1 साल बाद गाड़ी का दाम 50 से 60,000 नहीं हो जाएगा, वो 40,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। इसका मतलब उसका वैल्यू गिर रहा है। इस हिसाब से बता रहे एक मशीन का वैल्यू डिप्रिसिएट 5% करके घट रहा है। तो इस हिसाब से 2 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा, अगर उसका प्रेजेंट वैल्यू है ₹1 लाख, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू है ₹1 लाख। अब यहां से हमको डिप्रिसिएट करना पड़ेगा वैल्यू को। अब यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएट है 5%, मतलब रिडक्शन ऑफ वैल्यू। तो एक काम कर सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन, मशीन का वैल्यू क्या होगा, एक ही बार में हम लोग निकाल सकते हैं, वो है ₹1 लाख। अभी आपको बताया अगर हम लोग किसी चीज को डिप्रिशिएट करते हैं तो उसको 100 से माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर रिडक्शन की जगह इसका वैल्यू इंक्रीज होता है तो 100 प्लस, और अगर डिप्रिशिएट होता है तो 100 माइनस। तो 100 - 5% एक ही बार में वैल्यू आ गया। फर्स्ट ईयर में कितना वैल्यू होगा देख लेते हैं। 1 लाख है, यहाँ पर एक के पीछे 5 जीरो, इंटू ऊपर आ रहा है 95 और नीचे आ रहा 100। तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा मेरा 3 जीरो और 95। तो 95,000 मेरा वैल्यू आ गया, हो गया 1 ईयर के बाद। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो वही एक ही चीज करना पड़ेगा। आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन, देख लेते हैं मशीन का वैल्यू क्या होने वाला है। द वैल्यू ऑफ द मशीन सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू होगा, फिर वही अब मेरे पास जो वैल्यू है उसको लेके चलना पड़ेगा। अब मेरे पास वैल्यू है 95,000। अब 95,000 का 95% होगा, 100 - 5, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो ₹95,000 इंटू 100 - 5। इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एक बार हमने दिखा चुके हैं, तो दूसरा बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए दिखा दे रहे हैं आपको। 95,000 इंटू 95/100। अब 0 0 गया। अब 95 से 95 को मल्टीप्लाइड करना है, तो 95 से चलिए 95 को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो इसको आप 100 - 5 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर 95। चलिए 95 से 95 को मल्टीप्लाइड करते हैं। 95 से 95 को मल्टीप्लाइड करने का एक आसान तरीका है। देखिए ऐसा मल्टीप्लाइड नहीं कीजिएगा, मल्टीप्लाइड भी सिखा दे रहे हैं आपको। 95 है और दूसरा है 95, तो इसको कर लीजिए आप 100 - 5। 100 से अगर 95 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 95 100 आ गया। माइनस 95 को 5 बार कीजिए, 5 5 सर 25, 5 9 सर 45, 47 आ गया। अब इसको माइनस कर दिया, 47 500 से 4 से 75 अगर माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 9025। आ गया आंसर। अब 9025 एक और जीरो है, तो आंसर हो जाएगा 90250, मतलब 90,250।
तो इसको आप कैलकुलेशन सीख लीजिए। देखिए हमने जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का वो प्रोसेस नहीं किया, 100 से प्लस माइनस कर दिया, मतलब एक 95 को रखा, दूसरे को 100 - 5 कर दिया। इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, जो हमारा मेथड है, ओल्ड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, 5 उसके करके भी, ऐड करके भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम एक मेथड दिखाया आपको, अगर आप चाहो तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। तो इस हिसाब से हम लोग इस सम को कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 22 सम है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस 8% एनुअली। ठीक है, if it present population is 1,42,560, what was it a year ago? इसका मतलब है एक टाउन का पॉपुलेशन है जो 8% करके हर साल इंक्रीज कर रहा है। 8% एनुअली मतलब हर साल 8% करके इंक्रीज कर रहा है। इस हिसाब से अभी वो टाउन का टोटल पॉपुलेशन है 1,42,560। अब एक साल पहले, इन ईयर अगो मतलब है, इट ईयर अगो मतलब एक साल पहले उसका पॉपुलेशन कितना था। तो इसके लिए सम को लेट करना पड़ेगा, तो चलिए सम को करते हैं। लेट द पॉपुलेशन of the town in a year ago, be x। अब पॉपुलेशन को x मान लेते हैं। अब इसके ऊपर 8% हमको एनुअली इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज वैल्यू है। तो नाउ द पॉपुलेशन इन प्रेजेंट ईयर का मतलब है, मान लीजिए एक साल पहले का बात कर रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट में बात करोगे तो एक साल बाद हो गया। ठीक है, जैसे आपका एक साल पहले आपका उम्र कितना था, मान लीजिए आपका अभी आपका उम्र है 12 ईयर्स, तो एक साल पहले आपका एज कितना था, 11 ईयर्स। अगर हम बोले प्रेजेंट में आपका एज कितना है, तो 11 ईयर्स प्लस 1 ईयर्स इक्वल टू 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स आ गया। तो इस हिसाब से हमारा 1 ईयर पहले पॉपुलेशन था एक्स। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा, उसके ऊपर 8% हमको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो इंक्रीज है। इसका मतलब है नाउ द पॉपुलेशन इन प्रेजेंट ईयर इक्वल टू, आंसर हमारा क्या आएगा ना, एक्स इंटू, अभी आपको बताया 100 प्लस करना पड़ेगा, तो 100 प्लस कर दीजिए, तो एक्स इंटू 108/100। जो वैल्यू है आप वैल्यू को रख सकते हैं या फिर काट के छोटा भी कर सकते हैं। चलिए इसको 4 से काटते हैं, 27 आएगा, नीचे आएगा 25। तो आंसर आ गया 27x/25। तो जो पॉपुलेशन आया वही पॉपुलेशन इसको डिनोट करेगा, 1,42,560। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27x/25 इक्वल टू 1,42,560। अब यहाँ से देख लेते हैं वैल्यू कैसे आएगा। एक्स का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 25 डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड होगा, और 27 ऊपर है मल्टीप्लाइड है, तो वो जाएगा उस तरफ तो डिवाइड होगा। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को उस तरफ आप रेसिप्रोकल कर दो, तो 142,560 मल्टीप्लाइड बाय 25 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 27। ठीक है, तो आप 3 से भी काट सकते हो, 9 से भी काट सकते हो, तो एक काम करते हैं 3 से ही काट लेते हैं। चलिए 3 से कटेगा कि नहीं वो भी चेक करना सिखा दे रहे हैं आपको। सब डिजिट को ऐड कीजिए, अगर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरा फिगर भी 3 से डिविजिबल है। इसका एक तरीका एक और भी है, जैसे 4 और 2 6 और 6, मतलब और करने की जरूरत नहीं है। 1 + 5 6, इसका मतलब सारे 6 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 22, 3 7 15 5 2 0 आ गया आंसर। यहाँ पर आया 9। सब 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं 9 से आ रहा है कि नहीं। 9 भी देखने का तरीका है कि 9 से आप चेक कर सकते हो, सबको ऐड करके 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं, 4 और 7 11, 11 और 7 18, हाँ 9 से जा रहा है, इसका मतलब 9 से जाएगा। 9 5 आर 45, 2 25, 9 2 आर 18, 72, 9 8 72 हो गया आंसर 5280। अब 25 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, जीरो आएगा,
25 8 सर 200, जीरो हाथ में 20 है, 25 2 सर 50 और 20 हो गया 70, जीरो हाथ में 7 है, 25 5 सर 125 और 7 हो गया 132। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन आ गए, इन्हें ये रखो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन। आंसर को अगर बड़ा बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तो उसको रिक्वायर्ड कर दीजिएगा, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट छोटा हो जाएगा। द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन, द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन वाज, क्योंकि एक साल पहले का था, वाज 32,000, मतलब 1,32,000 पॉपुलेशन था एक साल पहले। हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम देख लेते हैं क्या है। नंबर 23 सम है। इन द न्यू बजट, बजट का मतलब आपको पता है? बजट का मतलब पता नहीं है, चलिए सम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल हैज राइजन बाय 20%। By how much percent must a motorist reduce his consumption of petrol so that his expenditure on it does not increase? इसका मतलब है बजट। बजट का मतलब है, देख लीजिएगा, पापा जब घर चलाते हैं तो एक सैलरी उनको मिलता है, उस हिसाब से घर का बजट बनाते हैं कि घर में कितना खर्चा होगा। उसके ऊपर घर का सेविंग्स को अलग करते हैं, क्योंकि बजट, अगर बजट ओवर हो गया तो सेविंग्स तो होगा नहीं, उल्टा उसको लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए घर का एक बजट बनाया जाता है। इस हिसाब से हमारा इंडिया का एक बजट है। तो इंडिया का भी, इंडिया कैसे चलेगा, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक बजट बनाता है। वो बजट बना के इंडिया गवर्नमेंट में क्या होगा, क्या टैक्सेशन होंगे, किसके प्राइस बढ़ेंगे, किसके प्राइस घटेंगे, ये हिसाब लगाता है। उस हिसाब से उस बजट में पेट्रोल प्राइस को 20% बढ़ाना पड़ा है सरकार को, 20%। अब एक आदमी मान लीजिए, हाँ हम ही को मान लीजिए, सर कोई मान लीजिए, अगर हम गाड़ी चलाते हैं या फिर आपका पापा गाड़ी चलाते हैं, अगर वो गाड़ी चलाते हैं, अगर 20% पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो जो कंजम्पशन अभी कर रहा है तो उस हिसाब से 20% उसका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, मतलब और भी ज्यादा खर्चा करना होगा। अगर वो कंजम्पशन नहीं करना चाहता तो उसको कम चलाना पड़ेगा गाड़ी, उतना गाड़ी नहीं चला सकता। तो इसलिए क्या करेंगे, कितना पेट्रोल कम करना पड़ेगा हमको, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, इसके लिए सम बताया गया। तो इस सब में दो चीज है, सिर्फ पेट्रोल का कितना खर्चा होगा वो चीज नहीं है, पर लीटर पेट्रोल में कितना खर्चा होगा वो चीज है, और कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कितना होगा उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कंजम्पशन को अगर हम लोग सही कर दे तो हम लोग पेट्रोल को, मतलब दाम तो हम लोग घटा नहीं सकते, एक काम कर सकते हैं, कंजम्पशन को हम लोग घटा सकते हैं, मतलब कितना लीटर पेट्रोल लेना पड़ेगा उससे कम लीटर हम लोग पेट्रोल लेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी ₹100 and consumption of petrol 100 लीटर। ये 100 लीटर मान मान के चल रहे हैं, 100 लीटर से घटेगा नहीं, 100 लीटर। अब यहाँ से हमको घटाना पड़ेगा, क्या कि पेट्रोल का दाम हम घटा नहीं सकते। तो देख लेते हैं दाम क्या आ रहा है, तो कितना कंजम्पशन है, तो टोटल कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1 लीटर का दाम अगर 100 रुपया है, तो 100 रुपीज हिसाब से 100 लीटर का दाम कितना होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 × 100 इक्वल टू ₹10,000। इसका मतलब 10,000 पहले खर्चा होता था। अब यही 10,000 के ऊपर 20% दाम बढ़ जाने से पेट्रोल का पर लीटर में कितना खर्चा बढ़ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है उसका आंसर। अगर इस हिसाब से हम लोग करेंगे तो, नाउ द न्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो पेट्रोल तो मेरे पास 100 है, तो 100 को तो रखेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब उसका दाम बढ़ा है, पेट्रोल का लीटर नहीं है, वो लीटर जैसा है वैसा ही है, तो 100 लीटर हमने ले लिया। और उसके साथ जो दाम बढ़ा है वो 100 है, तो उसको हम लोग करने वाले हैं, तो उसको करते हैं 100 + 20। अभी आपको बताया कि अगर इंक्रीज होता है कोई भी वैल्यू
तो 100 + 20 कर देना चाहिए। तो 100 + 20 मतलब 120 हो गया पेट्रोल का वैल्यू अभी। तो इसको सामने रुपीस दे देते हैं, तो देख लेते हैं कितना वैल्यू हो रहा है। 100 × 120, इसका मतलब है 12,000। तो अभी अगर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 12,000, पहले कितना था 10,000, अब बढ़ा कितना है 2,000। इसका मतलब देयर फोर इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू है ₹12,000 -10,000, ₹2,000। अब 2,000 वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस कैसे करें, तो रिड्यूस करने के लिए 2,000 को हमको निकालना पड़ेगा रिडक्शन। तो एक काम करते हैं, देयर फोर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन का वैल्यू होगा 2,000 डिवाइडेड बाय जो ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो है, ओल्ड वैल्यू नहीं, ये वैल्यू को ऊपर 2,000 घटाना पड़ेगा। ओल्ड वैल्यू तो अभी आ नहीं रहा है, तो ये वैल्यू न्यू वैल्यू के ऊपर कम करना पड़ेगा। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100%। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 3 0 गया, 3 0 गया, 2 से गया 6, 6 आया, 6 से इसको 50, और ये हो गया हमारा 3, 50/3, इसका मतलब आंसर आ गया 16, 2/3%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं सम को फिर से हम बता देते हैं आपको। पहले बताया गया कि बजट है, बजट में 20% इंक्रीज हुआ पेट्रोल का दाम। ठीक है, उस हिसाब से बजट में 20% दाम इंक्रीज हुआ, उस हिसाब से एक मोटरिस्ट, मतलब जो गाड़ी चलाता है, मोटरिस्ट कुछ भी हो सकता है, 4 व्हीलर भी हो सकता है और 2 व्हीलर भी हो सकता है। तो मोटरिस्ट है, तो मोटरिस्ट अपना जो कंजम्पशन है, मतलब अपना जो पेट्रोल का जो खर्चा है, मतलब एक्सपेंडिचर है, उसको पहले जैसा रखना चाहता है। मतलब 10,000 उसका खर्चा था, वो 10,000 ही रखना चाहता है, उससे ज्यादा करना नहीं चाहता, वो बढ़ाना नहीं चाहता इस हिसाब से। लेकिन वो अगर पहले ही जैसा 100 लीटर पेट्रोल अगर वो खरीदे, तो उसका पहले दाम पड़ रहा था 10,000, लेकिन अभी उसका दाम हो गया 12,000। इसका मतलब है 2,000 उसका एक्स्ट्रा बर्डन है, तो 2,000 उसको एक्स्ट्रा बर्डन घटाना पड़ेगा। तो कितना कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, परसेंटेज में इसको लाना है। तो इसका मतलब है 12,000 में उसको 2,000 घटाना होगा। तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ रिडक्शन हो गया 2,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100%। अब इसको काट लेते हैं, उसके बाद आंसर आता है 16, 2/3%। तो 16, 2/3% उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, अपना पेट्रोल को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पहले 100 लीटर था, अब 100 लीटर से 16, 2/3 लीटर घटाना पड़ेगा। मतलब उतना लीटर वो लेगा नहीं, कम लीटर उसको गाड़ी कम चलाना पड़ेगा, उतना गाड़ी वो चला नहीं पाएगा। आ गया होगा समझ में आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।